20 साल से जो चेहरे, जो व्यवस्था, जो सरकार इस प्रदेश में है, अब उसका जाना तय है। इस दुआ के साथ, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। पार्टी और महागठबंधन की लोकप्रिय उम्मीदवार बहन पूनम पासवान जी, जिनको राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी ने बहुत सोच समझकर आपके बीच दोबारा पूरे गठबंधन के दलों से बात करने के बाद, कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद, आप सब पर विश्वास करने के बाद यहाँ से उम्मीदवार बनाया है हमारी बहन पूनम पासवान जी। राजस्थान से सवाई माधोपुर से पूर्व विधायक और AICC के सचिव तारिश अब्रार साहब, हमारी अजमेर से हमारी चुनाव लड़ी हुई हैं द्रौपदी कोहली जी, ये यहाँ पे विशेष रूप से पूनम बहन जी के लिए यहाँ पर आई हैं। आलम साहब, राय साहब और बहुत सारे लोग आज पूनम जी के लिए यहाँ वोट मांगने के लिए आए। कई दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे जी ने आप सबकी पहचान को ताकत देने का काम किया और पूनम पासवान जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव का पद दिया है और वो राजस्थान के प्रभारी हैं। और मैं तो बताना चाहता हूँ कि अभी राजस्थान में उपचुनाव हुआ था, दौसा जहां से मैं सांसद था, वहां विधानसभा का उपचुनाव हुआ और वहां पर पार्टी के लिए इतनी मजबूती से पूनम जी ने काम किया और वहां पर हम चुनाव जीते। इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी पार्टी के राजस्थान में बहुत उन्होंने काम किया और यही कारण है आज के राजस्थान समेत अनेक देश के कोनों से यहाँ पे लोग आए हैं महागठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए, विशेष रूप से पूनम जी के लिए काम करने के लिए। तो इसलिए जितने आप लोग यहाँ बैठे हो, सबसे पहले जोरदार तालियां बजाओ पूनम पासवान जी और जोर से तालियां और ताली नहीं बजा रहे तो पेटी कैसे भरोगे होता है। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। पूरे बिहार में जहां जहां मैं गया हूं वहां लोग बदलाव का इंतजार कर रहे हैं और 20 साल से जो चेहरे, जो व्यवस्था, जो सरकार इस प्रदेश में है, अब उसका जाना तय है। सरकार बनेगी 14 तारीख को महागठबंधन की और तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री और साहनी जी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। और कोड़ा के लोगों, आप लोगों ने, आप कार्यकर्ताओं ने अच्छी जीत दिलाई। छोटी मोटी जीत की गिनती नहीं है, मोटी जीत होगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोड़ा से जीत कर जाएगा, उसकी लाल बत्ती लग सकती है पटना में। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि अपने अस्तित्व की, अपने मान सम्मान की रक्षा करनी है और सब लोगों को साथ लेकर चलना है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को, नौजवानों को, महिलाओं को आप लोग प्रेरित करें कि 11 तारीख की सुबह सुबह मशीन पर जाकर हाथ का पंजे का निशान है जो कांग्रेस की पुरानी पहचान है, इस पर बटन दबाएं और इस जीत में अपनी आहुति दें। आप शामिल रहें। घर बैठने से, सिर्फ उम्मीद करने से या दुआ करने से कोई चुनाव नहीं जीतता। आप सब लोग जो कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ये सुनहरा मौका है आपके पास। बदलाव होने जा रहा है, सरकार गठबंधन की बनेगी और हम पीछे रह गए तो बहुत 5 साल तक पछताना पड़ेगा। इसलिए जब सरकार बदल रही है, हमारा पक्ष जीतने वाला है, गठबंधन सत्ता में आने वाला है, जल्दी से अच्छा परिणाम आएगा और हम यहाँ से विधानसभा क्षेत्र से पीछे रह जाएंगे तो सब कार्यकर्ताओं को बहुत मलाल होगा। इसलिए मैं विशेष रूप से कल यहाँ प्रियंका गांधी जी भी जिले में आ रही हैं, हम सबको संबोधित करेंगी, सब लोग नेता लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। पहले चरण के मतदान के बाद आप भाजपा के नेताओं के चेहरे देखो, खबर मत सुनो, खबर तो वो लगाते जो लगाते हैं, आप सिर्फ चेहरा देखो, चेहरे पता पड़ जाएगा। अभी भाजपा के कितने सारे मंत्री का विकेट गिरने वाला है, गिनती करना 14 तारीख को। बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री गिरने वाले हैं और जो लोग डींगे हाँकते हैं, जिनको घमंड है सत्ता का, लगता है कि जनता की जेब, हमारी जो वोट है जनता की, वो हमारी जेब में पड़ी है, वो सब उनका घमंड उतर गया आधा तो 4 तारीख को और बचा कुचा उतरेगा 11 तारीख को। लेकिन वोट सबकी कीमती है। एक एक वोट अगर पेटी में नहीं पड़ा, और वोट की गिनती टेंट तंबू में नहीं है, घर गली में नहीं है, खेत खलियान में नहीं है, वोट की गिनती पेटी के अंदर है। तो अगर पेटी में वोट नहीं पड़ेगा, हम कितना नारा लगा ले, कितना मोटरसाइकिल पे घूम ले, कितना चिल्ला ले, ताली बजा ले,
परिणाम में कोई तब्दीली नहीं होता। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता, गठबंधन के, आरजेडी के, वीआईपी के, माले के सब लोगों को साथ लें और 11 तारीख को हमारी बहन पूनम पासवान जी के लिए इनके हाथ मजबूत करने हैं, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं, खड़गे जी के हाथ मजबूत करने। और मैं बार बार बोलता हूं, बिहार में अगर हमारी सरकार बन गई महागठबंधन की, तो जिन 2 बैसाखियों पे प्रधानमंत्री जी की सरकार चला रहे हैं, एक बैसाखी गिरते ही पटना वाली, दूसरी आंध्र प्रदेश वाली भी गिर जाएगी और सरकार जो है ये अल्पमत में आ सकती है एनडीए वाली। इसलिए बिहार की राजनीति, बिहार का परिणाम, कटिहार, पूर्णिया और कोडा के यहाँ के लोग अगर देश की तकदीर बदलना चाहते हैं तो पंजा छाप वाली पुरानी पहचान है, उस पर बटन दबाकर वोट डालें, पूनम जी को जिताकर भेजें। और जैसा मैंने पहले कहा, बहुत दिनों से यहाँ पर सरकारी तामझाम आया नहीं है, आप अच्छी मोटी जीत करा के भेजोगे तो हमारी बहन को कोई रोकने वाला नहीं है, बहुत लक्ष्य प्राप्ति करेंगी और बहुत यश प्राप्त करेंगी। इसलिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप मेहनत करते रहे। अब सिर्फ 4-5 दिन का समय बचा है, 4 दिन का समय बचा है। 11 तारीख की सुबह हम सबके वोट पेटी में पड़ जाए, इस दुआ के साथ, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। आप सबने मान सम्मान किया, स्वागत करके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।